उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से धुआंधार पैसा कमा रहे होंगे। आज 16 अक्टूबर है और आज हम टाइडेंट के स्टॉक के बारे में बात करेंगे। देखिए, मीठे फल होते हैं जो हम खाते हैं, वो हमें काय के बदले मिलते हैं, समय के बदले मिलते हैं। एक छोटा पौधा होता है, उसे हम लगा देते हैं, फिर बड़ा होने के लिए उसे समय देते हैं। जब वो बड़ा हो जाता है तब उससे मीठे मीठे फल खा पाते हैं। ठीक ऐसा ही शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में होता है। एक छोटे स्टॉक को खरीद के हम रख देते हैं, उसे समय देते हैं, जब वो बड़ा हो जाता है तो वो हमें मोटा पैसा देता है। कंपनी मजबूत है, विजन अच्छा है, उसका फ्यूचर ठीक है, तो ठीक ऐसे ही मोटा पैसा हमें उस स्टॉक से मिलेगा। ट्राइडेंट के बारे में बात करेंगे हम आज कि ट्राइडेंट का स्टॉक हमें खरीदना चाहिए, बेच देना चाहिए, क्या करना चाहिए। जिनके पास नहीं है वो सोच रहे होंगे खरीद लें, जिनके पास है उनके दिमाग में दुविधा होगी कि इसे बेच दें, कहीं मार्केट क्रैश ना हो या स्टॉक क्रैश ना हो जाए और जो मिल रहा है वो भी गवा दें। या फिर कि जो होल्ड रखना चाहते हैं वो होल्ड रखने की सोच रहे होंगे। तो क्या सही चीज़ है, यही इसी पर चर्चा करेंगे हम कि इसे होल्ड रखें, सेल कर दें, या फिर कि नई खरीदारी करनी है तो सबके स्टॉक भाग रहा है, मजबूत कंपनी है, इसे बाई कर लें। देखिए, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कीमत। आप किस कीमत से स्टॉक को खरीद रहे हैं और वहाँ से आप फंसे ना स्टॉक मार्केट में, या फिर कि स्टॉक में, आपके स्टॉक में जो भी आपने खरीदा कहीं क्रैश आया और टूट गया तो आप तो फंस जाएंगे ना। टाइडेंट का स्टॉक अभी 39 रुपये 15 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। इसका लाइफ टाइम हाई है, इसने 41 रुपये का हाई बनाया और 38 रुपया 45 पैसे पे क्लोजिंग दे दी। जो मैं पेड़ वाली बात बता रहा था अभी भी सही साबित हो रही है। इसने 11 रुपया से ऊपर ब्रेकडाउन दिया और वही सही समय था कि आप स्टॉक को खरीदें। लेकिन ठीक है, कोई भी स्टॉक कभी बुरा नहीं होता, केवल कीमतें बुरी होती हैं। आपने अगर गलत कीमत से खरीद लिए तो फंस जाएंगे। ये इसका सालाना प्राइस मूवमेंट पूरा 1 साल का है। 8 रुपये का स्टॉक था और 8 रुपया से 41 रुपया गजब धुआंधार रिटर्न दिया। मैंने भी इस पर वीडियो बनाई थी, तब से 171% का रिटर्न दे चुका है। तो मैं अपनी वीडियो जब डालता हूँ वो भी टाइमिंग के अकॉर्डिंग डालता हूँ। आप सही टाइम पे वीडियो देखिए तो आपको सही रिटर्न मिल जाएगा। कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो टूट गया हो। 16 रुपया के बाद मई में इसमें मूवमेंट स्टार्ट हुआ। हालांकि मूवमेंट तो था, लेकिन धीमे धीमे स्टॉक ऊपर उठ गया, फिर नीचे गिर गया। स्टॉक भी काफ़ी फ्लेक्सिबल है। अब ये इसका जनवरी से लेकर अब तक का प्राइस मूवमेंट देखिए, यहाँ पर कि उठता हुआ स्टॉक उठा 10 रुपये, जैसे मैंने भी बताया कि 11 रुपया से ऊपर इसने ब्रेकडाउन दिया। तो ऐसा ही इस साल की शुरुआत में ये ऊपर उठ रहा था। तो ये सारी चीज़ें बताने का मेरा मकसद ये है कि देखिए, स्टॉक फ्लेक्सिबल है, आगे इसका फ्यूचर हो सकता है ब्राइट हो सकता है, क्योंकि मैं इसके अंदर नहीं गया, मैं आगे समय में भी नहीं चला गया। मैं केवल एक कल्पना कर सकता हूँ और वो कल्पना मेरी ज़्यादातर सही होती है और उसी के आधार पर मैं आपको एक कंक्लूजन दे रहा हूँ, कंक्लूजन दूंगा। बाकी फाइनल डिसीजन आपका होगा, आप क्या करते हैं। तो देखिए, स्टॉक में जो दिक्कत है वो दिक्कत निकाल के मैं आपको सामने रख दूंगा, बाकी सिंपल हो जाएगा। स्टॉक आप कुछ भी कर सकते हैं। पिछले 5 दिनों का ये प्राइस मूवमेंट स्टॉक सर्किट के साथ ऊपर उठा है, लेकिन खरीदने और बेचने दोनों के लिए इसने टाइम दिया है। 35 रुपया से ऊपर उठ के 41 रुपया पहुंच गया। तो बिल्कुल ये चीज़ क्लियर देख सकते हैं, पिछले 5 दिन में 35 रुपया से भी किसी ने खरीदा होगा, 41 रुपया हो गया तब बेच दिया, अच्छा रहा होगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत वाली चीज़ ये है कि स्टॉक लास्ट ट्रेडिंग डे, मैं इसे जूम करूँगा, एक दिन का प्राइस मूवमेंट भी लगाऊंगा, कि इसने 2 लो बनाई। पहला लो बनाया और उससे डीप लो दूसरा बनाया, जो आप देख रहे हैं। तो क्या ये क्या कहना चाहता है, स्टॉक क्या टूट जाएगा? लगता तो ऐसा ही है। मान लास्ट ट्रेडिंग डे नहीं टूटा, अगले दिन टूट जाएगा। तो देखिए, ये कहानी सी है। अगर आप कहानी के आधार पर चलेंगे तो ठीक है ना, कि आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, आप क्लियर हो जाएंगे स्टॉक के बारे में। अब मैं जैसे कह रहा था कि आप स्टॉक, दूसरा इसका जो लो था वो 37 रुपये 80 पैसे का था, जो कि पहले अपने लो से काफ़ी डीप था। अगला ट्रेडिंग डे बताएगा कि स्टॉक किस तरह से ट्रेड कर रहा है। वहीं पे आप खरीदें या बेचें। ये जो मैं सर्किल बना रहा हूँ,
ये आप देख सकते हैं कि स्टॉक टूटा, उठा, फिर टूटा। तो देखिए कि आप टारगेट के लिए खेलिए हमेशा, कभी किसी स्टॉक को राम भरोसे मत खरीदिए। आपने खरीदा और छोड़ दिया कि राम भरोसे चल जाएगा, नहीं चला तो फिर क्या, गड्ढे में चले जाएंगे। आप हमेशा टारगेट के लिए खेलिए, अपना स्टॉप लॉस फिक्स रखिए, तभी स्टॉप लॉस के पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं। जब स्टॉक काफ़ी फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल स्टॉक्स में क्या होता है कि वो ज़्यादा धोखा नहीं देते हैं, प्रॉफिट बुकिंग साथ साथ होती रहती है। अब अगर आप उसे अपने अभी सेल कर देंगे, अगर आपके पास हैं और दुविधा में हैं तो आप सेल कर दीजिए। हमेशा किसी स्टॉक में अगर आप दुविधा में हैं तो उसे फटाक से सेल कर दीजिए। और अगर आप होल्ड रखना चाहते हैं तो अपना टाइम ड्यूरेशन एक बार दोबारा से फिक्स कर लीजिए। और 46 रुपया पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 58 रुपया, तीसरा 92 रुपया, इन तीनों टारगेट के लिए खेलिए। क्या स्टॉक आपके हिसाब से चल रहा है, आपके टारगेट अचीव कर रहा है तो अच्छी बात है, अपना स्टॉप लॉस ऊपर उठाते जाइए। जितना आप स्टॉप लॉस ऊपर उठाएंगे आप उतनी ज़्यादा सेफ रहेंगे। मैं स्टॉप लॉस भी आपको बताऊंगा, क्योंकि स्टॉप लॉस के ही चार्ज ज़्यादा लिए जाते हैं। इसके लिए आप स्टॉप लॉस 30 रुपये का रखिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि स्टॉक में जो दिक्कतें हैं, कहाँ से दिक्कतें हैं, अगर स्टॉक 30 रुपये का स्टॉप लॉस तोड़ देता है, निकल के बाहर हो जाइए। दोबारा से अगर चांस मिलता है, कीमतें मिलती हैं आपको, तो फिर दोबारा एंटर हो जाइए। बाकी स्टॉक कितना नीचे गिरा, मार्केट पर कौन भरोसा करता है, कोई नहीं जानता। हम केवल अपनी स्ट्रेटजी पे, अपने तरीके पे भरोसा करते हैं कि हाँ, हमने एक स्क्रिप्ट बनाई, इस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग स्टॉक चल रहा है, ठीक है, नहीं चला तो हम निकाल के फेंक देंगे, चला तो फिर वो मीठे मीठे फल हमें खाने को मिल ही जाएंगे। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।